सनातन धर्म के महानतम अवतारों में से एक हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। वो केवल एक भगवान नहीं थे, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, प्रेम का प्रतीक, धर्म के रक्षक और एक कुशल मार्गदर्शक भी थे। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये एक दिव्य उद्देश्य से हुआ था। उनके जीवन की हर घटना, चाहे वो माखन चोरी हो, रासलीला हो या महाभारत का युद्ध, सभी के पीछे एक गूढ़ उद्देश्य और संदेश छुपा है। द्वापर युग में पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत बढ़ गया था। चारों ओर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं। राजाओं में लालच, क्रोध और अहंकार भर चुका था। अनेक निर्दोष लोगों का शोषण हो रहा था। राजा कंस, जो मथुरा का शासक था, सबसे क्रूर और अधर्मी राजा था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। देवकी, जो कंस की बहन थी, उनका विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन ही एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। कंस ये सुनकर भयभीत हो गया और उसने उसी समय देवकी को मारने का निर्णय लिया। लेकिन वासुदेव ने वादा किया कि वे हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने दोनों को बंदी बना दिया और जैसे जैसे देवकी की संतानें जन्म लेती गईं, कंस उन्हें मारता गया। विष्णु का निर्णय अवतरण की तैयारी। पृथ्वी माँ ने त्रस्त होकर ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो अवतार लेकर अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा, अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। एक चमत्कारी घटना। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को जेल में भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतार लिया। उस रात आकाश साफ था, वर्षा हो रही थी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गईं और द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव को आज्ञा हुई कि वे बालक को लेकर गोकुल जाएं और नंद बाबा और यशोदा के घर में रख दें। वासुदेव ने जैसे ही बालक को टोकरी में रखा, यमुना जी की धाराएं शांत हो गईं और